भगवान उद्धव जी से कहते हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम गोपियां बहुत करती थी और गोपियों को छोड़कर भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए। गोपियां बोली कि हम मर जाएंगी आपके बिना, हमारे को छोड़ के जा रहे हो। तब गोपियां बोली कि हम मर जाएंगी। भगवान बोले नहीं, हम 2 दिन में आ जाएंगे। कितने दिन के लिए? चले गए। गोपियां बोली हम 2 दिन भी नहीं रह सकते। चले गए भगवान। और जब भगवान गए तो गोपियां भगवान के इंतजार में ऐसे हो गई, तड़प तड़प कर, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। मछली का तो भाग्य ये है कि वो पानी के बिना मर जाती है, पर गोपियों का भाग्य ऐसा कि वो मर भी नहीं सकती। क्यों नहीं मर सकती थी? इसलिए नहीं मर सकती क्योंकि मर गई तो कृष्ण ने कहा मैं आऊंगा। यदि मर गई और कृष्ण आए तो मिलेंगे कैसे? कृष्ण से मिलना है, इसके लिए जिंदा है, वरना गोपियां कब की मर जाती। जब गोपियां तड़प रही, रो रही, तो भला भगवान कैसे अछूते रह जाते? भगवान भी रोने लग गए। उद्धव जी ने कहा प्रभु क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा हाँ उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। हे मैया, उद्धव जी, उद्धव वृंदावन जइयो, उद्धव वृंदावन जाओ और हमारी माँ से कहना कि हम बहुत याद करते हैं। मैया से यों जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी बोले वृंदावन क्यों जाऊं? कौन है वहां? बोले हमारी प्रेमी गोपियां, हम जिनसे बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो सबसे प्रेम करते हो, क्या आप मेरे से प्रेम नहीं करते? क्या आप इनसे प्रेम नहीं करते? भगवान बोले देखो वैसे तो मैं सबसे प्रेम करता हूं, पर जो मुझे प्रेम करते हैं मैं उनसे ज्यादा प्रेम करता हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्यमिमं परम, हित्वा मां शरणं याता कथं तां त्यक्तुमुत्सहे। जिन्होंने मेरे लिए अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना पति, अपना परिवार, पुत्र सब कुछ छोड़ा हो, भला उनके बिना मैं कैसे रहूं? इसलिए मैं सबको प्रेम करता हूं। जितना लोग, अच्छा एक बात बताओ, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। जितना प्रेम आप भगवान से करोगे उतना भगवान करेंगे। आप कुछ ना करो और चाहो कि भगवान आपसे करें, ऐसे ना होगा। जो जितना करेगा उतना पाएगा। इसलिए कहता हूं जगत के प्रेम में उलझे रहोगे आप लोग, कुछ ना पाओगे। संसार का प्रेम आपको क्या दे सकता है? अच्छा बताओ क्यों? जगत में आप क्या पाओगे? किससे पाओगे? लेकिन भगवान क्या नहीं दे सकते? इसलिए गोपियां जगत से प्रेम नहीं करती, केवल जगन्नाथ अर्थात कृष्ण से प्रेम करती हैं। इसलिए उद्धव वो ज्यादा प्रेम करती हैं, इसलिए मैं भी उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूं, है ना? भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जाओ वृंदावन, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ। अब इसमें भगवान ने क्या कहा जरा सुनिएगा। अब जो लाइनें आपको मैं सुनाने जा रहा हूं उन लाइनों को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है, सुनिएगा। भगवान क्या कहते हैं वृंदावन के लिए, गोपियों के लिए। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया,
ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सावरो। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन की ओर चले, चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी वृंदावन चले और जैसे ही वृंदावन आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम में उद्धव जी समा गए। ये वृंदावन कौन सी नगरी है? प्रेम की नगरी है। यहां आकर भी प्रेम ना जागा तो याद रखना, धरती के किसी भी कोने में जाओ प्रेम ना पाओगे। यहां ना पाए तो कहीं ना पाओगे। ये वो प्रेम की नगरी है कि प्रेम के इतने आंसू बहे गोपियों के कि आज भी इस धरती का पानी जब निकलता है तो खारा निकलता है, क्योंकि आंसुओं का स्वाद खारा होता है। ये तो प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। ये प्रेम की नगरी है मेरी माँ। यहाँ प्रेम कीजिएगा। किससे? भगवान से। भगवान से प्रेम करना सीख लीजिएगा। उद्धव जी आए, पूछा भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? यशोदा तो देखो कृष्ण के लिए पागल थी। कृष्ण चले गए छोड़ के, क्या कह के गए? मैं 2 दिन में आऊंगा। आए नहीं। अब मैया पागल, मैया कभी कन्हैया का कपड़ा उठाती, वो कपड़े को झूला झुलाती, मेरा कन्हैया सो जा सो जा। कब तक सोएगा, जागेगा नहीं क्या? कन्हैया का पालना झुलाती खाली। उद्धव जी पहुंच गए। मैया, उद्धव को लगा मैया मेरा कन्हैया पुकार रहा, दौड़ मेरे कन्हैया आ गया। कन्हैया जाके उद्धव जी के गले लग गई। वाह मेरा बेटा कन्हैया आ गया, तुझे आ गई याद अपनी माँ की? आ गया। उद्धव जी बोले माँ मैं कन्हैया नहीं हूँ। तो कौन है? कन्हैया का मित्र। अब तो मैया रोने लगी। कन्हैया नहीं आया क्या? नहीं आया। हे भगवान कब आएगा? क्या माँ से रूठ गया है? क्या माँ से नाराज हो गया? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? उद्धव जी बोले ना माँ आपसे कोई गलती नहीं हुई, वो आपको बहुत याद करते हैं। तो आए क्यों नहीं? क्या बताएं मैया, नहीं आए। अच्छा। फिर उद्धव जी खड़े रह गए। मैया गई झूला झूलाने लग गई खाली। उद्धव जी बोले मैया क्या कर रही हो? मैया बोली देख नहीं रहे हो लाला को सुला रही हूं। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा की आंखें भी लाल हैं, रो रो के सूजी हुई हैं। उद्धव जी ने कहा बाबा हाँ ये मैया क्यों पागलों की तरफ व्यवहार कर रही है? नंद बाबा बोले उद्धव क्या बताएं भैया, जब से कन्हैया गया है ना पागल हो गई है यशोदा। इसे कोई नजर नहीं आता, सब में जिसे देखती है समझती है कन्हैया है कन्हैया। सोचिए जरा यशोदा माँ की भक्ति को देखिए, लेवल क्या है। हम लोग मंदिर में भी मूर्तियां देखते हैं और मैया खाली पल्ले में भी कृष्ण का दर्शन कर रही है। इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है? इससे बड़ी कोई विचारधारा और दृष्टिकोण हो सकता है? सब में ईश्वर को देखना ही तो भक्ति है।
यशोदा कौन है? केवल मां नहीं है। यशोदा को केवल मां मत समझ लीजिएगा। यशोदा बहुत बड़ी भक्त है भगवान की। और एक बात तो बताओ, यशोदा मां है तो भक्त तो रही होंगी ना, तब तो मां बनने का सौभाग्य मिला। कोई ऐरे गहरे को मां बनने का सौभाग्य मिल जाएगा जगत के पालनहार की? कितनी तपस्या भक्ति, कल मैंने एक दिन कथा सुनाई थी यशोदा जी के पूर्व जन्म की। कितनी बड़ी भक्त वो तब भी थी। आज केवल मां है ऐसा नहीं है। कृष्ण की सबसे बड़ी, ये समझो कि भक्ति जगत में हम सबकी आचार्य रूप में यशोदा मैया स्थापित है। हम सबकी आचार्य यशोदा मैया खाली पालने में देख रही हैं, कपड़े कन्हैया के तो कृष्ण का दर्शन। उद्धव जी समझा रहे, मां तुम इतना रोती क्यों हो? क्या बताएं उद्धव, कृष्ण छोड़ के चला गया, बताओ ना हमारी क्या गलती थी? एक बार मैंने उसे उखल से बांध दिया था, शायद इसलिए नाराज होके चला गया। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं क्षमा मांगती हूँ उद्धव, कन्हैया से कह दो ना कि मुझे माफ कर दे, एक बार आ जाए, मैं अब कभी नहीं बांधूंगी उसे उखल से। एक बार मैंने गलती की, इसलिए कन्हैया छोड़कर चला गया। माँ बोली, उद्धव जी बोले, ना मैया इसलिए छोड़कर नहीं चले गए। तो क्यों चला गया बता ना। उद्धव जी बोले, माँ और भी तो काम थे। कंस को मारना था, जिसे तुम बेटा बेटा कह के रो रही हो वो भगवान है, और भगवान आए हैं तो इस धरती का पाप भी तो उतारना है। कंस को मारना जरूरी था, पापी था, कौन मारता? तो कंस को मारने जाना था। तो अब तो मर गया ना कंस, अब तो आ जाए, अब क्यों नहीं आया? माँ अभी धरती में और पाप है, और पापियों को मारना है, इसलिए अभी ना बुलाओ। मैया तो क्यों बोला कि 2 दिन में आऊंगा? हाँ, यदि वो कह देते कि नहीं आऊंगा तो मर जाती। तुम जिंदा रहो इस इंतजार में कि आएगा, इसलिए कह दिया 2 दिन का। यदि मेरे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हो तो क्या उसे झूठ माना जाएगा? हमने एक दिन बताया था, झूठ बोलना पाप है, पर कई स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलना पुण्य भी है। यदि आपके झूठ बोलने से किसी गाय की रक्षा हो रही हो, समाज की रक्षा हो रही हो, तो वहां झूठ बोल देना पाप है कि पुण्य? आप ही बताइए। झूठ वहां कभी नहीं बोलना चाहिए जहां स्वयं का स्वार्थ है। यदि कृष्ण कह देते मैं नहीं आऊंगा, सारी गोपियां तुरंत मर जाती, मैया मर जाती, सारे ग्वाला मर जाते। कृष्ण नहीं आएंगे तो अब जीने से क्या फायदा, चलो मर जाते हैं। वो तो कह दिया कि 2 दिन में आऊंगा, तो इंतजार में जीवित तो हैं। आएंगे आएंगे आएंगे, ये भगवान की लीला है। चले गए। यशोदा बोली कि अच्छा तू कहता है उद्धव वो भगवान है, तो एक बात बताना मुझे, क्या कोई भगवान को कभी उखल से बांध सकता है? भगवान किसी के बांधे बंधेगा? उद्धव जी बोले, नहीं, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। यशोदा बोली, सुन मैंने बांधा। यदि तू कहता कि वो भगवान है कृष्ण, तो मैंने तो बांधा उखल से। भगवान को कोई कैसे बांध सकता है? जिसे कोई नहीं बांध सकता उसे यशोदा ने बांध लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि यशोदा जैसा प्रेम करने वाला ही भगवान को बांध सकता है, और किसी में ताकत है? मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं ज्ञानी के हाथ नहीं बंधता, पर प्रेम करने वाली मैया हो भोली भाली तो मैं बंध जाता। प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी माँ। लोहे की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, पर प्रेम की जंजीर को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। प्रेम का बंधन लोहे की जंजीर से मजबूत है। बोलो हाँ। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम बड़ी चीज है। उद्धव जी कहते हैं, माँ उनकी कोई माता पिता थोड़ी है, न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुता दया। वो तो भगवान है। माँ बोली कि देख, तेरा भगवान जो है उसके कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन तेरे जो कन्हैया हैं उसकी माँ मैं हूं। हाँ, उद्धव को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उद्धव जी ज्ञान के चश्मे से कृष्ण को देख रहे हैं, और यशोदा जो बता रही हैं वो ज्ञान के चश्मे से नहीं दिखेगा, वो प्रेम के चश्मे से दिखेगा। 2 चश्मे, एक ज्ञान का चश्मा, एक प्रेम का चश्मा। याद रखिएगा, ज्ञान में और प्रेम में बड़ा अंतर है। अंतर है कि नहीं? ज्ञान जो है वह बंदर के बच्चे के जैसा है,
और प्रेम जो है वो बिल्ली के बच्चे के जैसा है। क्या अंतर है? बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती। जब इस डाल से उस डाल में छलांग मारती है बंदरिया, तो कौन किसे पकड़ता है बताओ? कभी भी बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा ही माँ को पकड़ के रखता है। हाँ या ना? यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की संभावना है। तो जो ज्ञानी है वो बंदर के बच्चे के जैसा है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, लेकिन जो प्रेमी है, प्रेमी बंदर नहीं, बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली का बच्चा, कहते हैं बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ पकड़ करके घर घर ले जाती है, इस घर उस घर इस घर। अच्छा, बिल्ली वही है, चूहे को पकड़ ले तो फाड़ डालती है और उसी मुंह से अपने बच्चे। अच्छा, बच्चा माँ को पकड़ता है कि बिल्ली के केस में कौन किसे पकड़ता है? यहां बिल्ली पकड़ती है बिल्ली का बच्चा, और बंदर में क्या बच्चा पकड़ता है? बंदर में बच्चा माँ को पकड़ता है और बिल्ली में माँ बच्चे को पकड़ती है। आप ही बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सेफ है? जो ज्ञानी होता है वो भगवान को अपने ज्ञान के बल पर पकड़ता है, पर जो भक्त होता है वो भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं उसे पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग, उद्धव जी ज्ञानी है और गोपियां और यशोदा प्रेमी है। ये प्रेम मार्ग के उपासक हैं और उद्धव जी ज्ञान मार्ग के। इसलिए मेरी मां, ईश्वर को जानना है तो ज्ञान से नहीं, प्रेम से। ज्ञान से तो उद्धव ना जान पाए। उद्धव जान गए होते तो भगवान वृंदावन क्यों भेजते? अरे जान गए होते तो वृंदावन जाने की क्या जरूरत थी? उद्धव जैसे ज्ञानियों को भी भगवान ने वृंदावन भेजा और गोपियों की संगति कराई कि गोपियों के प्रेम की संगति करेंगे तो ज्ञानी उद्धव के भीतर भी प्रेम का कुछ रंग चढ़ेगा। तो प्रेम का रंग चढ़े उद्धव को, इसलिए वृंदावन भेजा। उद्धव जी आए, माँ से चर्चा करते रात बीत गई, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान किए, गोपियों के पास गए। गोपियां बैठी पेड़ की छांव में। सुना है, गोपियां बोली आपस में, सुना है कि कृष्ण का कोई सखा आया है। सुना तो हमने भी, एक दूसरी ने कहा। तब तक उद्धव जी आ गए। उद्धव जी आके खड़े थे कि गोपियां बात कर रही थी। क्यों? आज तुमने कोई सपना देखा? हाँ हाँ, आज मैंने सपना देखा कि मेरे सपने में कृष्ण आए और वो मेरे पास बैठ करके माखन खाने लगे। एक ने कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि कृष्ण ने गिरिराज जी उठा रखे हैं और मैं टुकुर टुकुर उनको देख रही हूं। जरा सोचिए कि गोपियां सपने में भी कृष्ण को देखती हैं। तब सब सखियों ने मिलकर राधा जी से कहा, राधा आप बताओ, आपने क्या देखा सपने में? राधा जी बोली, आप कितनी भाग्यशाली हो कि सो जाती हो तो सपना आता है, सपने में कृष्ण आते हैं। मैं तो ऐसी अभागिनी हूं कि मुझे नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा तो कृष्ण नहीं आएंगे। अब तो राधा रानी की आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। उद्धव जी देख रहे हैं। उद्धव जी की समझ में नहीं आया कि ये गोपियां रो क्यों रही हैं। दौड़ के गए, सुनो ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? गोपियां बोली कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, भगवान को ज्ञान से जाना जाता है। जिसके लिए तुम रो रही हो वो तो कण कण में रहता है। ये कौन बोल रहा है? उद्धव जी। वो कण कण में है, सब सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, सब जगह है, सिया राम में सब जगह जाए। उसके लिए क्या रो रही हो? तब राधा रानी ने कहा, उद्धव जी एक बात बताओ, यदि सब में कृष्ण है, कण कण में है, तो एक बार हमें दिखाओ ना, कहां दिखाओ। ज्ञानी उद्धव कह रहे हैं कि सब में भगवान है, पर बोला गया कि जरा दिखाओ, तो दिखाने की सामर्थ्य नहीं है। तब गोपियों ने कहा, उद्धव तुम कह रहे हो ना कि सब में भगवान है, पर हमारी सुनो, देखो ये हमारे बगल में कृष्ण बैठे। उद्धव जी बोले, हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। ज्ञानी उद्धव कण कण में कृष्ण है, केवल ये बात कर रहे हैं, पर प्रेमी गोपियां कण कण में कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। एक केवल कह रहा है और दूसरा कह नहीं रहा, देख रहा। इसलिए ज्ञान फीका है प्रेम के आगे, क्योंकि ज्ञान केवल बोल सकता है,
लेकिन प्रेम देख सकता है। अब देखिए ना, उद्धव जी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। गोपियां बोली देखो हम कृष्ण से दूर कब हैं, ये रहे पास में, हर जगह कृष्ण का दर्शन। उद्धव जी बोले कि जब कृष्ण है तुम्हारे पास, तुम रोती क्यों हो, फिर रोने का सवाल क्या। तब गोपियों ने कहा, गोपियां बोली उद्धव तुमने प्रेम किया है, कभी तुमने प्रेम किया है, नहीं किया। हाँ, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। उद्धव जब तुमने प्रेम किया ही नहीं तो तुम हमारा भाव क्या समझो, तुमने प्रेम नहीं किया, अब तुम कहते हो कि रोती क्यों हो। अरे उद्धव, भगवान की याद में रोना भी प्रेम है। हाँ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने, बेटी को जन्म दिया ही नहीं, जो बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने। एक बात बताओ, क्या सब चीज सब लोग जानते हैं? जिसकी बेटी नहीं है वो बेटी की विदाई नहीं जानेगा। कहते हैं ना, जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वही जानता है जो बेटी का बाप है या बेटी की माँ है, जिसके बेटी नहीं वो क्या जाने। इसलिए कुछ चीज सब लोग नहीं जानते, जानते हैं? प्रेम सब नहीं जानते। प्रेम क्या है, आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? चलो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं, आप बताओ। प्रेम किसे कहते हैं, जरा बताओ, परिभाषित करो। पीछे वाली मैया, प्रेम किसे कहते हैं? पीली मैया है? प्रेम प्रेम की परिभाषा आप करो, परिभाषित करो प्रेम को। मैया, लाल मैया, प्रेम किसे कहते हैं मेरी माँ? किसे?
प्रेम आप लोग तो करते हो ना, प्रेम बेटा से, बेटी से, पत्नी से, पति से, माँ से, बाप से, सब करते हैं प्रेम, किसी ना किसी से प्रेम सबका है। भाई से प्रेम है, बहन से प्रेम है। तो प्रेम कहते किसे हैं, बस इतना मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मेरी भी आंखें खुल जाएं। प्रेम किसे कहते हैं आप बताओ? है पा लेना प्रेम है, इसे पा लिया प्रेम है। गुलाब को पा लिया प्रेम है, पा लेना प्रेम है। तो फिर लोग छोड़ काहे देते हैं? छोड़ने टाइम वो प्रेम कहां चला जाता है? सुनो, प्रेम की परिभाषा इतनी भी सरल नहीं है। क्यों मैया? आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं मैया, हमारी गुलाबी मैया? हाँ, प्रेम आपने ठीक कहा, पर प्रेम की बात इन्होंने बढ़िया कही। पीली मैया, किसने बोला था? आपने। प्रेम क्या है? प्रेम शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता, अपरिभाषित है, जिसकी कोई व्याख्या करते रहिए, व्याख्या निष्कर्ष तक कभी ना पहुंचेंगे। प्रेम क्या है? कुछ प्रमाण से आपको मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। प्रेम तत्सुखी सुखित्वम, शास्त्रों में प्रेम को समझाने के लिए कुछ सूक्ति, कुछ बातें कही गई हैं, पर प्रेम शब्दों से परे, कहा नहीं जा सकता। प्रेम बस है। प्रेम किसका किससे है, क्या आप बता सकते हैं? उदाहरण देकर बताओ, इस धरती में कौन किससे प्रेम करता है? आप बताओ। है? उदाहरण नहीं, प्रभु से प्रेम तो है, ठीक है, एक उदाहरण देके बताइए कि ऐसा प्रेम होता है, ये प्रेम है। उदाहरण किसका? मीराबाई। ठीक है, मीराबाई तो प्रेम करती है। सांसारिक उदाहरण दीजिए जो हम और आपके सामने हो। है? माँ बेटे से प्रेम करती है, सही? सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रही हो मेरी माँ? चलो बताओ, माँ और बेटे के प्रेम में स्वार्थ है या नहीं? बोलो हाँ या ना। स्वार्थ है कि नहीं? इस धरती का कोई ऐसा प्रेम बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो। है? माँ बेटे के प्रेम में भी स्वार्थ है? अब देख लो ना, एक माँ के 2 बेटे होते हैं या 3 बेटे, तो आप लोगों ने देखा होगा माँ का किसी एक बेटे से अटैचमेंट ज्यादा होता है और दूसरे से कम। हाँ या ना? फिर तो एक जो बेटा पैसा कमाएगा, माँ बाप उसकी तरह ज्यादा जाएंगे, और जो कुछ नहीं कमाएगा उसकी तरफ। तो ये सांसारिक व्यवहार में सबके यहाँ देखने को मिलता है। तो माँ बाप का प्रेम भी पक्का है, पर हल्का सा स्वार्थ तो माँ बाप के प्रेम में भी है। आप भी माँ बाप हो तो आपका भी अपने बच्चे से स्वार्थ कि बड़ा हो के मेरी सेवा करेगा। हाँ या ना? बहुत ज्यादा नहीं, पर बहुत सूक्ष्म स्वार्थ सबका है। पति पत्नी का प्रेम भी बताइए स्वार्थ है कि नहीं स्वार्थ है? इस धरती पे कोई एक प्रेम बताइए जहां स्वार्थ ना हो। आप नहीं बता सकते, बता पाओ तो सोच लेना, कल परसों नरसों जब याद आ जाए तो आ जाना। लेकिन अभी मैं प्रेम का कुछ उदाहरण देके समझाऊं। प्रेम किसे कहते हैं इतना समझो। प्रेम कौन करता है? जगत से प्रेम कोई नहीं करता, सबके प्रेम में अपना स्वार्थ है। प्रेम हो सकता है तो केवल भक्त का भगवान से निस्वार्थ हो सकता है। इसलिए प्रेम कैसा होता है? निष्काम। भक्त कैसा प्रेम करे? निष्काम। इसलिए प्रेम में निष्कामता बोली जाती है। भक्त भगवान का प्रेम है। अब प्रेम किसे कहते हैं एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे प्रेम है मछली का पानी से। पानी से मछली का इतना प्रेम है कि पानी से निकाल दो छटपटाएगी, मर जाएगी, विकल्प नहीं है। सांप को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो रह लेगा। कछुआ को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो थल में भी रह लेगा। जल थल दोनों में रहता है। लेकिन विडंबना उस मछली की है कि पानी से निकाल दो तो मर जाती है, जहां रहा ना जाए, जहां दूसरा ऑप्शन ना हो। बस यही प्रेम है मेरी माँ। जैसे मछली का पानी से। आप भी प्रेम करती हो अपनी सांसों से, आपका भी तो प्रेम है। आप यदि पानी में डूब गई हैं, आपको कोई पकड़ के पानी में दबा रखा हो, तो बताइए उस समय आप क्या पाना चाहेंगे? बेटे को, बेटी को, परिवार को, सोना को, चांदी को। उस समय केवल एक सांस लेना चाहेंगे, भैया एक सांस।
आप भी सांसों के बिना नहीं रह पाते, ये आपका प्रेम है। आप सबके बिना रह सकते हैं, सांसों के बिना नहीं। सांस नहीं मिलती ना तो आप छटपटा जाते हैं, तड़प जाते हैं। कभी पानी में थोड़ी देर के लिए डूब कर देख लीजिए, सांसें रोक कर देख लीजिए, छटपटा जाओगे आप। जैसी छटपटाहट सांसों की है, जिस दिन ऐसी ही छटपटाहट भगवान की होगी, उसी दिन भगवान मिलेंगे। और इसी छटपटाहट का नाम प्रेम है। अब ऐसी छटपटाहट किसकी किसके लिए है आप बताइए। आज किसी के बेटा ना होए तो वो माँ छटपटाती है, महाराज बेटा कब होगा, डॉक्टर साहब बेटा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब, रोती है, तड़पती है, बेटा नहीं हो रहा बेटा। जितना एक स्त्री एक पुरुष लोग बच्चों के लिए रोते हैं, क्या इतना आपने किसी को भगवान के लिए रोते देखा? यदि भगवान के लिए कोई इतना रो लेता तो उसका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाता। इसलिए कहता हूं, रोया करो तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो, भगवान की याद में रोया करो। भगवान के लिए रोना उत्तम कोटि की भक्ति है, और वही भक्ति गोपियां रो रो के कर रही हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी को रो रो के बता रही हैं कि ये प्रेम है। एक बात बताओ, आंखों से बहा हुआ आंसू क्या है? केवल पानी है या गवाह? बताओ, आंखों का आंसू किस बात का गवाह है? यदि आपसे कहा जाए कि प्रेम का गवाह प्रस्तुत कीजिए, तो प्रेम की गवाही कौन देगा? सच बताएं, आंसू निकलते ही उनके लिए हैं जहां प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है ना, वहां आंसू नहीं निकलते। इसलिए प्रेम का गवाह कौन? नेत्रों का जल। और एक बात बताएं, जब आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपका खून निकालता है, और खून निकाल के ब्लड टेस्ट करता है। सारी रिपोर्ट किस में आएगी? खून की रिपोर्ट, सब कुछ आएगा। कम है, ज्यादा है, किडनी लीवर सही है, गलत है, अंदर सब सिस्टम सही है, गलत, कौन बताएगा? आपका ब्लड बता देगा। सच बताएं, खून भी बोलता है? नहीं बोलता, लेकिन खून का बोला केवल डॉक्टर सुन पाता है। हमारी कान में खून की आवाज नहीं जाती। खून की ब्लड की रिपोर्ट डॉक्टर पढ़ लेता है कि नहीं? खून बोला और डॉक्टर पढ़ लिया। जैसे ब्लड की भाषा केवल डॉक्टर समझता है, ऐसे आंखों के आंसू की भाषा केवल भगवान समझते हैं। इसलिए भक्त भगवान के लिए रोते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान की याद में रोया करो। ये आंसू प्रमाण बनेंगे तुम्हारे प्रेम के, बेकार ना जाएंगे। तुम जगत के लिए रोती हो या रोते हो, तब तो आंसू तुम्हारे कीचड़ बन जाते हैं। तुमने रोए किसके लिए? बेटा बेटा बेटा, पोता पोता पोता, बेटी बेटी बेटी, जगत जगत जगत, पैसा पैसा पैसा, हाय हाय, इसके लिए रोओगे तो तुम्हारा रोना बेकार है। पर चार आंसू भी कभी भगवान की याद में बह गए, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? हे प्रभु क्या वृंदावन नहीं बुलाओगे? हे प्रभु क्या अपना धाम नहीं दोगे? हे प्रभु क्या अपने चरणों में स्थान नहीं दोगे? क्या जीवन यूं ही निकल जाएगा? कभी भगवान की याद में रो के देख लेना। ईश्वर की डायरी में वो पल ना नोट मिले तुम्हें तो कह देना, जब तुम ईश्वर के लिए रोए थे। हाँ, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए जगत के सामने क्या रोना है? हाँ, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। इसलिए मेरी माँ भगवान के आगे रोई है, और किसी के आगे क्या रोना है? दुनिया नहीं समझता, नहीं समझती, आंखों के आंसू की कदर कौन जाने। गोपियां बोल रही, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। प्रेम करोगे तो जानोगे
ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, 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 राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या कन्हैया तुमने कभी प्रतीक्षा की है किसी की? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। तुमने कभी ताने सुने कन्हैया? कभी ताने नहीं सुने? जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े,
जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। क्या होते आंसू हैं, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। हे कन्हैया, क्या होते आंसू हैं, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। होते आंसू हैं, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। तब गोपियां रो रही हैं, तब कन्हैया वहां भौरे के रूप में प्रकट हो गए और गोपियों ने कहा, अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। गोपियां राधा रानी बोली, कन्हैया तुम चले गए, सोचा कभी कि तुम्हारे बाद हमारी हालत क्या हो रही हो। सुना है तुम भगवान हो, यदि भगवान हो तो अगली बार तुम हमें कृष्ण बना देना और स्वयं राधा बनना। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। क्या जानोगे, हे कन्हैया क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा। कन्हैया तुमने प्यार किया है? नहीं किया, इसलिए तुम नहीं जानोगे। गोपियां बोल रही हैं, क्या जानोगे मोहन,
तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। हे कन्हैया, तुम नहीं जानते। सोचिए, जो गोपियों का प्रेम है, उस प्रेम के आगे भगवान ऋणी हो गए गोपियों को। इसलिए कहता हूं, भगवान से प्रेम किया करो। और आप लोग क्या करते रहते हैं? औपचारिकताएं, फूल चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया। सच बताओ, जो आप लोग चढ़ाते हैं भगवान को, क्या उनमें से किसी एक चीज की भी जरूरत भगवान को है? पैसे की जरूरत भगवान को है? नहीं। उनके तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। जिनके लक्ष्मी पांव दबाएं, उन्हें आप कितना पैसा दोगे? जो गन्ने में मिठास भरते हो, गन्ने को मीठा बनाते हो, उन्हें कौन सा लड्डू चढ़ाओगे? जो ऑलरेडी पुष्पों में कलर भगवान ने किया, ये फूल आपके घर पे बनता है कि भगवान बनाते हैं? हाँ, इसमें कलर आपने किया, इसको डिजाइन आप लोगों ने किया होगा। ये ऑलरेडी ईश्वर की रचना है। उसकी रचना उसे क्या सौंपते हो? उसका पुष्प उसको सौंप रहे हो। सौंपना ही है तो अपने भीतर की सारी बुराइयां अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। प्रभु, आज से मैं आपका, आप मेरे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या चढ़ाओ भगवान? सच बताओ, क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या चढ़ाऊं? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। चढ़ाना है, स्वयं को चढ़ाइए। अगली बार बिहारी जी जाना तो फूल, माला, हार, मिठाई, मिष्ठान लेकर नहीं, रुपया पैसा लेकर नहीं। क्या कहो? प्रभु, आज मैं आई हूं, आया हूं क्या चढ़ाने? आज मैं अपने आप को समर्पित करने, अपने को चढ़ाने आई हूं। मैं ही आपकी बन जाती हूं, मैं ही आपका बन जाता हूं। जब मैं आपका, तो फिर हर चीज आपकी हो गई जो मेरे से जुड़ी। हाँ या ना? अब आप लोग क्या, ये फूल आप चढ़ा भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जो आप चढ़ाते हो ना, वो शाम तक डस्टबिन में चला जाता। आपका चढ़ाया हार, आपका चढ़ाया पुष्प शाम तक कहां पहुंचता है? हाँ? इसका मतलब ये नहीं है कि पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे हैं। आप मेरे को चढ़ाओ फूल, मैं क्या करूंगा फूल का? आप बताओ। आप मेरे को चढ़ाइए मिठाई, मैं क्या करूंगा? मैं मिठाई खाते ही नहीं, खाऊंगा तो और मर जाऊंगा। आप बताइए ना। जब मैं आपकी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं समझता, तो ईश्वर समझेंगे? क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? अनिरुद्धाचार्य भगवान को फूल क्या चढ़ाता है, तुलसी का पत्ता क्या चढ़ाता है? चढ़ाना है तो अनिरुद्धाचार्य को अपने अभिमान को चढ़ा देना चाहिए भगवान के चरणों। अपना क्रोध चढ़ा देना चाहिए, अपना लोभ चढ़ा देना चाहिए, अपनी सारी बुराइयां चढ़ा देनी चाहिए। क्या हम बुराई चढ़ा पाए? फूल चढ़ाने चले गए और बुराइयां अपने पास रखे और बगीचे का फूल तोड़ के और खराब कर दिया बगीचा। चढ़ाना ही था तो क्या आपके पास घमंड नहीं है? बोलो मेरी मां, क्या इस घमंड को नहीं चढ़ा देना चाहिए ईश्वर के चरणों? घमंड अपने पास रखते हो और बाकी चीज भगवान को चढ़ाते हो। अपना अभिमान चढ़ा दो। किस बात का घमंड है ये और बता दो हमें। भगवान किसी के घमंड को रहने दिए कि तुम्हारे घमंड को रहने देंगे? ज्यादा घमंड आया करे तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, ज्यादा घमंड आया करे तो एक 50 रुपया के घड़े को देख लिया करो ध्यान से। क्यों? घड़े में क्या है? घड़े में देखना ध्यान से। एक दिन आप पूरे के पूरे उस घड़े में समा जाओगे। जब चिता पे जलोगे, क्या बचेगी आपकी? क्या बचेगी? राख। आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? हो जाओगे। और कितने रुपया के घड़े में आओगे? आपके यहां कितने का मिलता है? 30।
अच्छा, आप सस्ते में निपट जाओगे, इनके यहाँ 30 का। अच्छा, महंगा भी हुआ तो 100 रुपए से ज्यादा क्या होगा, 200 से ज्यादा क्या होगा। 100 रुपए के घड़े में आप पूरे समा जाओगे एक दिन बाद, एक टाइम ऐसा आएगा। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मैं तो घड़े की राख हूं साहब, घमंड किसका करूं। घमंड तुम्हारा घड़े में समा जाए उसके पहले अपने एटीट्यूड को भगवान के कदमों में डाल दो। प्रभु, हे प्रभु, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। आत्मसमर्पण। भक्ति किसे कहते हैं? बोलो। गोपियों ने जो किया क्या था? गोपियों ने भक्ति नहीं की, गोपियों ने प्रेम किया है। और भक्ति, याद रखना, भक्ति मिल जाना आसान है, भक्ति से ऊपर प्रेम है। अच्छा, एक बात बताओ, विभीषण को भक्ति दी भगवान ने कि अपना प्रेम दिया? उत्तर। हनुमान जी को भक्ति मिली कि प्रेम? सुनो, भगवान ने विभीषण को अपनी भक्ति तो दे दी, लंका का राजा तो बना दिया, पर विभीषण को राम जी ने अपना प्रेम नहीं दिया। एक बात बताओ, जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना विभीषण को मिला? उत्तर। जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना सुग्रीव को मिला। क्यों? क्योंकि भक्ति के अधिकारी बहुत हैं पर प्रेम के अधिकारी सब नहीं है मेरी मां। कोई लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जान लें, पहचान लें, एक बार ये अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। एक बात बताओ, राम जी के मंदिर में विभीषण कहीं दिखाई पड़े आपको? बोलो मेरी माँ। राम जी के मंदिर में कहीं सुग्रीव नजर आए? लेकिन राम जी के मंदिर में हनुमान जी नजर आए कि नहीं? क्यों? क्योंकि सुग्रीव विभीषण को प्रभु ने अपनी भक्ति तो दे दी, लेकिन जिस प्रेम के अधिकारी हनुमान जी हैं। सच बताऊं, जो प्रेम हनुमान जी को दिया, भरत जी को भक्ति मिली कि प्रेम? कौन? भरत जी भी प्रेम पाए? नहीं पाए। भरत जी के प्रेम को ही गोपियां फॉलो करती, उच्च कोटि की का प्रेम है भरत जी का। इसलिए हनुमान जी को क्या कहा? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को किसकी तरह भाई बनाया राम जी ने? हाँ, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान, तुम हमारे को इतने प्रिय हो जितने प्रिय हमारा। क्यों नहीं कहा तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई? लक्ष्मण जी की तरह नहीं बोला। किसकी तरह? किसकी तरह? भरत। अर्चन धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्चन धर्म न काम रुचि, हमें प्रेम चाहिए। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु अपने चरणों की भक्ति और अपना प्रेम दीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सच बताओ, सुदामा जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? क्या मिला? इतना प्रेम अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और सबको बता, आज मेरा यार आया है, आज मेरा मित्र आया है, मेरा बचपन का मित्र है, साथ में हम पढ़ते थे, खेलते थे। आज हंस हंस के सबको सुनो सुनो, आज पागलों की तरह कन्हैया दौड़ रहे। सुदामा, सुदामा, वाह। ये जितना अच्छा रिश्ता निभाते हैं ना, इंसान इतना अच्छा रिश्ता नहीं निभाता। गरीब फटी धोती वाले गरीब आदमी को, जिसे लोग भिखमंगा कह रहे हैं, उसे आसन पर बिठाकर आंसू बहाकर सम्मान दे रहे हैं। इतना सम्मान कोई इंसान किसी को दे सकता है जितना भगवान सुदामा को दे रहे हैं? आप ही बताइए। इसलिए मेरी माँ, भगवान जितना
केवल इसलिए कहता हूं, जगत के लिए क्यों रोते रहते हो, भगवान के लिए रोया करो। सुदामा को कहां बिठाया? अपने आसन में। सुदामा जी द्वार पे खड़े हैं, लोग पूछ रहे हैं कौन हो? मैं सुदामा हूं। कहां से आए हो? भैया मैं वहां से आया हूं, सुदामापुरी से। अच्छा, पोरबंदर से। कौन हो? मैं मित्र हूं कन्हैया का। सुदामा खुश है, मेरा मित्र है। लोग हंस रहे, हा हा, देखो भीख मांगने का क्या नया बहाना ढूंढा है। राजा को अपना मित्र कह रहा। अरे कहां कृष्ण हो, कहां तुम? कोई तुलना है, बराबरी है? सुदामा बोले नहीं, ऐसे ना कहो, वो सच्ची हमारे मित्र, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। सोचिए, सुदामा कह रहे हैं कि हमारा मित्र है, कोई भरोसा नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं झूठ बोल रहा। गरीबी में सच भी कहे ना आदमी तो झूठ लगता है। बोलो हाँ, सुदामा गरीब है ना, सच कह रहे हैं पर झूठ लग रहा है। अरे तो झूठ बोल रहा, भीख मांगने का तरीका निकाला है इसने नया। तब सुदामा जी ने कहा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम, ए भैया कोई तो जाकर कह दो, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। क्या नाम है? सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। मेरा नाम सुदामा, सखा है। द्वारपाल घबराया, इस फटे कपड़े वाले के मित्र ये कैसे हो सकते? न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। मैं द्वार पे बैठा हूं, घबराओ मत, कहो। रहे हैं साथ कुछ दिन ये, यही अधिकार लाया हूं, यही अधिकार लाया हूं। हम साथ में रहे हैं, इसी अधिकार से हम आए हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पांव में छाले। हमारे पांव देखो, इतनी दूर से आए हैं भैया, लौटाओ ना, एक बार दर्शन करा दो। ना पहचानेंगे कोई बात नहीं, एक बार तुम सूचित तो करो। नहीं पहचानेंगे तो मैं समझ लूंगा क्या मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है, अब नहीं पहचानता। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पांव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाली। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। सुदामा बोले एक बार तो कह दो। द्वारपाल बोला अच्छा मैं जा रहा। द्वारपाल गया। द्वारिकाधीश की जय हो। क्या हुआ द्वारपाल, घबराए क्यों? प्रभु द्वार पर कोई आदमी आया है, व्यक्ति कहता है
कि वो आपका मित्र है, सखा है। फटे से कपड़े हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दोजे दुर्बल द्वारे खड़ो दोजे दुर्बल रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। वो आपका नाम पूछ रहा, भगवान ने कहा उसका नाम क्या? सुदामा। दौड़ पड़े, सुदामा मित्र सुदामा सुदामा। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, बड़ी देर हो गई आए नहीं, जाने लगे तब कानों में आवाज आई सुदामा। पलट कर देखे, वही घुंघराले से बाल, वही छवि सुदामा, चरणों में गिरने वाले। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा दिया। मित्र इतनी देर कर दी तुमने आने में? सुदामा ने कहा देर मैंने कहा कही कन्हैया, कब से तेरे द्वार पे खड़ा हूं, तुम ही इतनी देर से आए। चलो अच्छा। अपनी सिंहासन पर ले जाकर बिठाते हैं, रुक्मणी जी से कहते हैं जरा पानी लाओ, मित्र के पांव पखार लो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से पांव धो रहे हैं भगवान। मित्र सकुचा रहे हैं। भगवान बोले मित्र क्या लाए हो मेरे लिए? पोटरी छिपाने लगे, चिवड़ा लेकर आए हैं, 4 मुट्ठी चावल सूखा हुआ जिसे पोहा कहते हैं, चिवड़ा। 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे। भगवान बोले क्या भेजा भाभी ने? कैसे देते इतने बड़े राजा को चिवड़ा? छीन लिया भगवान ने। क्या छिपा रहे हो? ला। खोला पोटरी, भगवान ने खोला चिवड़ा, 1 मुट्ठी भरी, ग्रहण कर लिया। विश्वकर्मा जी को बुलाया भगवान ने। विश्वकर्मा जी आइए। भगवान के चरणों में गिर पड़े विश्वकर्मा जी। जी प्रभु आज्ञा। क्या हुआ? भगवान बोले विश्वकर्मा जी मैंने अपने मित्र के 1 मुट्ठी चावल खा लिया है, अब मैं अपने मित्र का हो गया हूं ऋणी। मैं अपने भक्त का क्या हो गया? ऋणी। अब ये ऋण उतारो। तो विश्वकर्मा जी बोले आज्ञा। बोले जाओ सुदामा जी का घर महल बना दो, धन धान्य भर दो, सब कुछ दे दो सुदामा को, जितना इंद्र के पास सुख संपत्ति है सब सुदामा को दो। विश्वामित्र जी को विश्वकर्मा जी बोले प्रभु इतना कुछ देना जरूरी है? भगवान बोले हाँ हम ऋणी हो गए हैं। क्या लिया आपने? 1 मुट्ठी चिवड़ा। 1 मुट्ठी चिवड़ा, 1 मुट्ठी चावल खाए तो कह रहे हैं ऋणी हो गए हम। सोचिए आज का आदमी जिस माँ से जन्म लेता है, जो माँ तुम्हें पाल पोस के बड़ा करती, तेल मालिश करती, दूध पिलाती, उस माँ को भी लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। आज की औलाद तो अपने माँ बाप का ऋण नहीं मानता, लेकिन भगवान अपने भक्तों का ऋण भी मानते हैं। देखिए भगवान की भगवत्ता। मित्र ने दिया है ना 1 मुट्ठी, चुकाओ। क्या चुकाएं? जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी की पत्नी से मिले। आप बाहर आ जाइए, आपका घर बनाना है। कौन हो आप? भगवान ने भेजा है। विश्वकर्मा जी हूं मैं चुटकियों में घर बना देता हूं। अच्छा तो मेरा घर क्यों बनाने आए हो? वो क्या है, आपके पति द्वारिका गए हैं ना, तो उन्होंने भगवान को 1 मुट्ठी चावल दिया है, तो भगवान ने खा के बोल रहे हैं कि ऋणी हो गया, चुकाओ। तो हम ऋण चुकाने आए हैं। तो सुशीला जी बोली सुनो महाराज मेरा घर मत बनाओ, पहले मैं जिस गांव में हूं, इस गांव में मेरे पति गांव में भिक्षा मांग के लाते थे सब। भैया भिक्षाम देही भिक्षाम। तो जिन जिन घरों से मेरे पति भिक्षा लाते थे उन घरों को भी ठीक करो, क्योंकि वो घर ना होते तो अभी तक हम लोग भूख से मर जाते। यदि हमें अन्न दिया है तो उन लोगों ने भी तो दिया है, इसलिए उनका घर भी बनाओ। विश्वकर्मा जी वापस गए। प्रभु बजट बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु बजट, बड़े बजट का काम है। क्या कितना बजट बढ़ रहा है?
वो सुशीला जी कह रही हैं कि हमारा अकेले घर ना बनेगा, गांव भर का बनाओ। देखो जरा सुशीला कैसी है, मेरा घर बाद में बनाओ, पहले मेरे आप आस गांव के लोगों का घर पहले बनाओ। ये मैं अमीर हो गई और मेरे गांव के गरीब रहे, नहीं नहीं, मैं अमीर तो सबको अमीर होना। हे प्रभु मेरा भला हो ऐसा नहीं, हम भारतवासी हैं, सनातनी, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सब सर्वे भवन्तु सुखिना। हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु। हे प्रभु केवल मैं सुखी ना रहूं, सब सुखी रहे, केवल मैं ना खाऊं, हे प्रभु सब खाएं, मैं ही ना हंसूं, सब हंसें। कोशिश यही कीजिए मेरी मां, सबको खुश रखिए, केवल मैं खाऊं नहीं, सब खाएं, मैं भूखा रह जाऊं चलेगा, आप भूखे ना रहें, आप भूखे ना रहें। हाँ भैया हम भारतवासी हैं ना, खिला के खाते हैं ना। सुशीला माँ का ये संस्कार, विश्वकर्मा जी गए, भगवान ने कहा बना दो। पूरी नगरी जो पोरबंदर थी, पूरी सुदामा नगरी के नाम से जानी गई। केवल सुदामा का नहीं, सुदामा के नगर में जहां जहां लोग भिक्षा सुदामा जी को देते थे, जो और जो नहीं भी देते थे, सबका वैभव बढ़ाया और सुदामा जी वहां के राजा बने। लोग कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त को गरीबी क्यों देते हैं, तकलीफ क्यों देते हैं, दुख क्यों देते हैं, नहीं, सुदामा जी को तो गरीबी से निकाल लिया है। आप लोग कहते हैं भक्त को गरीबी, भक्त के साथ ऐसा नहीं, भगवान कभी अपने भक्त के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। भगवान अपने भक्त के साथ कुछ नहीं, धन देते हैं। बताओ विभीषण को लात मार के निकाला भाई ने, बोलो हाँ कि ना मैया, हाँ कि ना। सुदामा जी को, विभीषण जी को रावण ने लात मार के निकाला। लात मार के जिसे निकाला, जब वो विभीषण राम की शरण में आए तो लंका का राजा बना दिया कि नहीं भगवान ने। लाज खाने वाले को भी राजा बना रहे हैं। सोचो जो शरण में आएगा, दुखी आया था, रोता आया था, हंसता हुआ कर दिया कि नहीं भगवान ने विभीषण को। और केवल विभीषण नहीं, सुग्रीव का हाल बताओ, सुग्रीव भी दर दर की ठोकर खा रहे थे, भाई लात मार रहा था, बोलो हाँ। लेकिन वो सुग्रीव जिसे अपनों ने सताया, राम जी ने गले लगाया और किष्किंधा का राजा बनाया कि नहीं। तुम भगवान की शरण में आओ तो तुम्हें भी राजा ना बना दे तो कह देना, वो तो राजा बनाते हैं, किसी नहीं बनाया। लोग कहते हैं जो भक्ति कर रहा है वो परेशान है। भक्ति तुम ठीक से करो ना, तुम भक्ति की परिभाषा समझते हो क्या है भक्ति? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भक्ति में ये होता है शिकायत नहीं होती,